नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह और आज हमारे साथ हैं मनोरंजन सर और शादाब जी। आप दोनों का स्वागत है इलेक्शन कैफ़े में। आज देश में दो राजनीतिक घटनाएं हुई। पहला है बिहार से, दूसरा है महाराष्ट्र से। बिहार में आज जेडीयू और भाजपा की गठबंधन सरकार ने बहुमत पेश किया। इसके पहले उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, जिनको पारित कराया गया। उसके दौरान आरजेडी के 3 विधायक जाके सत्ता पक्ष में यानी ट्रेजरी बेंच पे जाकर बैठ गए। यानी ये माना जाए कि 3 विधायक उनके कम हो गए। जो रात तक ये जुगाड़ में थे कि कहीं आरजेडी उल्टा फेर कर सकती है, जैसे कि खबरें चल रही थी रात को काफ़ी देर तक, क्योंकि पुलिस भी गई थी तेजस्वी यादव के घर पर। हालांकि कुछ हुआ नहीं। दूसरी घटना है महाराष्ट्र की, जहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता चौहान साहब छोड़ के चले गए कांग्रेस पार्टी। आज उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपको बाबा लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आते आते तक 2 महीने का अभी समय बचा हुआ है, तब तक आते आते इतना लूज कर रही है अपने हाथों से, नेताओं को खो रही है, सत्ता खो रही है, नेता खो रही है, जो उसके सहयोगी थे वो टूट जा रहे हैं। अभी जयंत वाला अभी औपचारिक रूप से ऐलान होना बाकी है, वो भी टूट ही गया है। महागठबंधन आपका टूट गया, पार्टी टूट रही है, आपकी नेता जा रहे हैं। बचा क्या है? कैसे चुनाव जीतेंगे? क्या कांग्रेस को ये पता नहीं चल रहा है कि उसके नेता लूज कर रहे हैं, या कोई है जो मैनेज कर पाए पार्टी को? इस समय कोई बचा है? नहीं, आपकी बात ये सच है कि जो है बहुत तेज़ी के साथ ये सारी घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक। ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन एक समय ऐसा लगता था कि शायद खड़ा हो पाएगा और एनडीए को टक्कर दे पाएगा, और बड़ी बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें 30-35 नेता लोग आए थे, और बेंगलोर में, पटना में, मुंबई में, दिल्ली में, इन सब जगह मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद विपक्ष जो है वो सरकार को चुनौती दे पाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब इसके कई कारण हैं। अब जो आपने दो घटनाएं गिनाई, उस पर लोगों को जानकारी देना जरूरी है। तो एक तो आपने बिहार में कहा कि खेला होने की बात हो रही थी, लेकिन खेला हुआ नहीं। बहुत तेजस्वी यादव, आरजेडी बहुत कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने अपने सारे विधायकों को और जो महागठबंधन के विधायकों को अपने साथ रखा था, लेकिन 3 लोग चले गए। अब आपको देखना होगा ये 3 लोग हैं कौन। क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, और बहुत अलग एक विजुअल लोगों ने देखा, जो कि आरजेडी के साथ वो विजुअल आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी बैठे हैं और एक युवा विधायक है, वो गिटार बजा रहा है। तो बिहार में जब एक समय लालू यादव अपने विधायकों की मीटिंग करते थे, तो वहाँ पे डांस होता था, बिरहा होता था, अलग अलग गाना भी परिस्थितियों के हिसाब से था कि बड़े रकम सीने पे खाए हुए हैं। तो वो एक अलग दौर था राजनीति का, लेकिन उसको तेजस्वी 2.0 ने पूरी तरह से बदल दिया है। और आज भले ही जो है विश्वास में जेडीयू बीजेपी सरकार ने ले लिया हो, लेकिन हर जगह तेजस्वी के भाषण की तारीफ हो रही है। तो खैर, इसमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि वो जो 3 लोगों का आपने जिक्र किया, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 3 लोग चले गए, हाँ भाई, इनके पार्टी से उठ के जाके ट्रेजरी बेंच में बैठ गए। लेकिन वो 3 लोग में से 2 लोग ऐसे हैं जो आपराधिक मामलों में फंसे हैं। एक जो है बहुत बड़े नेता है, जो आनंद मोहन के बेटे हैं, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज चला भी है सोशल मीडिया पे, इन दोनों नेताओं के खिलाफ बहुत चला है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी एक निगरानी है, और वो उनके ऊपर एक दूसरा जो गए हैं, उसके फैमिली में से नीलम देवी, हाँ, पति को जेल में है, उनको छुड़वा, दोनों वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो सत्ता के साथ रहे, परिवार में दिक्कत होगी। ये तो आपको ये बात होगी। दूसरा, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। तो भले ही आपको कहने में बहुत अच्छा लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान चले गए, लेकिन आपको ये भी याद दिलाना जरूरी है कि इन्हीं अशोक चौहान को कांग्रेस ने आदर्श घोटाले के बाद मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया था। उसके बाद वो 2014 में वो लोकसभा जीते थे। उसके बाद 2019 में आपको याद होगा कि जब आदर्श घोटाले का मामला था, तो बीजेपी ने सबसे पहले इस घोटाले को उठाया था, और संसद नहीं चली थी, पूरे देश में हंगामा था, और इस्तीफा हुआ था। और सुनने में आ रहा है, हालांकि वो अशोक चौहान ने कहा है कि वो 48 घंटे बाद बताएंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, और तो उसके बाद उनको हटा दिया गया था। उसके बाद 2014 में वो सांसद बने थे, लेकिन 2019 में फिर हार गए। अभी विधायक थे। और मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस बीट कवर करते हैं उनको मालूम है, उन सभी पत्रकार को का कहना है कि वो पिछले 3-4 महीने से इस बात की खबरें गाहे बगाहे उड़ती रहती थी कि अशोक चौहान आज गए या कल गए। बिल्कुल।
देखिए बाबा, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि देखिए, इनका जो जाना था वो अप्रत्याशित नहीं था, जैसा कि आपने बताया अभी, लेकिन वो अचानक राहुल नार्वेकर से मिलने गए और फौरन ही इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफे की खबर अचानक आई और उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दिया और कहा जा रहा है कि उसके बाद अभी वो भाजपा जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर वो कह रहे हैं कि 48 घंटे बाद हम बताएंगे, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा। देखिए, इसके पीछे का जो गणित कहा जा रहा है कि उनके महाराष्ट्र के एक बड़े नेता से उनकी नहीं बन रही है। जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, नाना पटोले, आप नाम ले लीजिए। नाना पटोले से उनकी क्या दिक्कत है? नाना जिनको कि जो कांग्रेस ने कमान दी है, नाना पटोले, उनसे उनकी और कई और नेताओं ने भी कहा कि उनकी नाना पटोले से नहीं बन रही है, और भी कई नेता जो है इससे नाराज हैं। कांग्रेस आला कमान इसमें कुछ कर रही है नहीं कर रही है, मुझे मालूम नहीं। हाँ, तो जैसा कि बताया कि नाना पटोले से उनकी नहीं बन रही है, और उन्होंने जो रमेश चेन्निथला, जो कि कांग्रेस के इंचार्ज हैं, उनको लिखित भी शिकायत की थी, लेकिन रमेश चेन्निथला कुछ कर नहीं पाए, लीडरशिप भी कुछ नहीं कर पाई, और वो बने रहे नाना पटोले। नाना पटोले देखिए भाजपा ही हैं, भाजपा में रहे, वहाँ सांसद रहे, और उसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस पार्टी की कमान एक ऐसे नेता को दी गई है जो कि बाहर के हैं, ये आरोप लगाते हैं अशोक चौहान और जो दूसरे लोग हैं। देखिए, ये भी समझना होगा बाबा कि जो कांग्रेस पार्टी के वहाँ 46 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव है, तो ये जो कहा जा रहा है कि अशोक चौहान जो है वो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने साथ वो 3 से 4 एमएलएस को ले जाने में, 5 एमएलएस को ले जाने में भी सफल हो गए, तो कांग्रेस को जो एक सीट मिलने वाली है उस सीट पर गणित बिगड़ जाएगा। देखिए, भाजपा को 4 सीट मिलनी है, तो कहा जा रहा है कि भाजपा एक अतिरिक्त उम्मीदवार देना चाहती है और कांग्रेस जो एक सीट जीत सकती है उस सीट को हराना चाहती है। तो ये एक उसके पीछे गणित माना जा रहा है, पहले भी हुआ है, विधान परिषद में भी हो चुका है, हुआ है। तो अशोक चौहान को अभी राज्यसभा चुनाव से पहले लाने के पीछे एक रीज़न ये भी कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको राज्यसभा का प्रॉमिस किया गया है कि उनको राज्यसभा दिया जाएगा। उनका साथ बाबा सिद्दीकी दे सकते हैं, उनके बेटे जीशान सिद्दीकी एमएलए हैं, और कहा जा रहा है कि वो एब्सटेन हो सकते हैं, चूंकि वो एनसीपी में चले गए हैं। फादर उनके जीशान सिद्दीकी भी जा सकते हैं वहाँ पे एनसीपी में। तो कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र का जो सियासी गणित है वो काफ़ी उलझ गया है, और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा डेंट लगा है, क्योंकि 2 बड़े नेता उनके चले गए। इसके पहले मिलिंद देवरा भी जा चुके हैं, तो मिलिंद देवरा के बारे में, और उसके बाद संजय निरुपम का भी कुछ ट्वीट जो है ठीक ठाक नहीं दिख रहा है कि अब देखिए, अब दिक्कत ये है, अभी अब मिलिंद देवरा की बात करें तो मिलिंद देवरा की सीट जो है वहाँ पे शिवसेना जीती हुई है, तो वो दिक्कत है। और उसी तरह जो निरुपम साहब की सीट है वो वहाँ भी दिक्कत है, वो भी शिवसेना जीती हुई है, तो अघाड़ी में उनके लिए सीट नहीं निकल पा रही है। तो ये एक प्रैक्टिकल दिक्कत है उन नेताओं, क्योंकि गठबंधन जो है एक ऐसे दल के साथ हो गया जिसके खिलाफ कांग्रेस लड़ती रही है। महाराष्ट्र में पूरे राजनीतिक समीकरण उलट गए हैं। शिवसेना 2 फाड़ हो गई, चाचा भतीजा अलग हो गए, कांग्रेस में कई लोग छोड़ गए। तो जो अब जो महाराष्ट्र के नेता हैं बाबा, वो रीजनल जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको देखते हुए डिसीजन कर रहे हैं कि उनको किसके साथ रहना फायदा है, किसके साथ रहने में नुकसान है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को आप अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से नहीं देख सकते। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से इस बार रघुराम राजन का नाम था राज्यसभा में आने का, तो शायद हो सकता है वो सीट भी यदि कांग्रेस की फंस जाती है तो दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस की, और उसके बाद एक के बाद एक नेता। एक्चुअली ये सारा कुछ ना परसेप्शन का खेल हो गया है। एक जो जाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है कि आप हर सुबह अखबार देखिए, हर सुबह टीवी खोलिए तो मालूम चलता है कि आज कोई चला गया, आज कोई चला गया। उसी तरह मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश में कई जो है जो जिला इकाई है वो पूरी की पूरी बीजेपी में जा रही है। कई बड़े नाम अभी तक नहीं गए, लेकिन छोटे छोटे नेता जो है वो जबलपुर के महापौर चले गए। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको कि राष्ट्रीय स्तर पर लोग नहीं जानते हो, लेकिन वहाँ भी ये चीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, बीजेपी को यदि मतलब 370 सीट चाहिए, तो बिहार के लिए एक बार बिहार में उनको दिक्कत थी तो उन्होंने बिहार को ठीक किया, बिहार में राजनीतिक समीकरण बैठाए, जेडीयू बीजेपी की सरकार बनवाई। महाराष्ट्र में जो कुछ सर्वे आए थे उसमें जो अघाड़ी को अधिक दिखा रहे थे सीट, तो उसको भी ठीक करना जरूरी था। तो उसी कड़ी में जो है ये ऑपरेशन अशोक चौहान मेरा सवाल यही था कि आप पहले उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, फिर आप संसद में आके भाषण देते हैं, उसके बाद ही नीतीश कुमार पलट जाते हैं, फिर आप उत्तर प्रदेश आते हैं तो वहाँ आरएलडी पलट जाती है,
फिर आप वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में पलटा कोई नहीं, लेकिन ममता जी पलट गई हैं जो कांग्रेस साथ नहीं देना चाहती हैं। महाराष्ट्र आप आएंगे जहाँ पे बड़ा एक ऑपोजिशन दल था, 3 राज्य थे जहाँ बोला जाता खेला होगा, वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। बिहार खत्म हो गया, अब बचे 2 राज्य। 2 राज्य है जहाँ पे इंडिया गठबंधन गेन कर सकता है, मतलब अतिरिक्त सीटें जीत सकता है। अभी तक वेस्ट बंगाल आप भी जानते क्लियर कुछ नहीं हुआ, 2 सीटों की बात है, वो भी तक क्लियर नहीं है। बचा लड़ सकती हैं लेकिन 2 सीटें बची। महाराष्ट्र में पहले 2 पार्टियां टूट हो चुकी हैं और अब कांग्रेस भी टूट रही है। दिक्कत ये है जानना है कि जो विपक्ष आंकड़ा लगा रहा था ना अपना गेन, भाजपा ने तो गेन लगा लिया कि उसको जीतना कहाँ से एक्स्ट्रा है, तो उसने बोला कि यूपी के 65 जीते थे तो हम 15 और जीतेंगे क्योंकि हमने राम मंदिर बनवा दिया तो वहाँ से ले आएंगे। उड़ीसा में उसकी सेटिंग हो गई नवीन पटनायक की पार्टी से कि लोकसभा हम, विधानसभा आप, तो चलो वहाँ से गेन हो जाएगा। तो उसके पास आती हुई दिख रही हैं, जाती हुई तो नहीं दिख रही, आती हुई दिख रही हैं। जो विपक्ष था बाबा उसकी तरफ 3 राज्य थे जहां आती भी दिख रही थी, लेकिन वो भी अब खत्म हो रहा है, तो कहाँ से आएंगे 370 का आंकड़ा, फिर कैसे नहीं पार हो पाएगा? नहीं, अचीवेबल तो है होगा फिर वो। जरूर अचीवेबल है, तभी तो सारा जो खेल हो रहा है उसी के लिए हो रहा है ना, कि एक जो बेंचमार्क सेट किया गया है वहां तक कैसे पहुंचा जाए, तो उस पहुंचने का प्रोसेस क्या क्या है, तो ये सारी चीजें जो है उस लक्ष्य को पहुंचने का प्रोसेस है। अजीत सिंह के बेटे भी चले गए, हाँ, वही तो जयंत चौधरी जयंत चौधरी चले गए। मतलब आप एक भी चीज जो है भारत रत्न मिला उधर चले और गए। वो खाली नहीं रखना चाहते, मतलब आप कहीं पे कोई चीज रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब स्लाइटेड भी रिस्क हो ना, तो आप कहते हैं इसको खत्म करो, पहले नक्की करो इसको। तो इसलिए आप भले ही आप जयंत के बिना भी जीत सकते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा जो डेंट है वो कांग्रेस को लग रहा है। ये कांग्रेस के लिए दिक्कत चिंता की बात है कि जो उसके अलग अलग राज्यों में जो नेता छोड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता ज्यादा है। अभी कल आपने देखा कि आरपीएन सिंह को राज्यसभा दिया, वो भी कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस पार्टी को जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर उनकी पार्टी के नेता ही क्यों छोड़ रहे हैं, कहाँ कमी रह गई। और सबसे बड़ी बात है अभी तक हमें या लोगों को जो कांग्रेस की लीडरशिप से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बड़ा लीडर जो है आके आपसे बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी अपनी यात्रा में आप लोग कहते हैं कि ये समय नहीं है यात्रा करने का, आपको यहाँ आके सीट फाइनलाइज करना चाहिए। क्या आप पंजाब में यदि अकेले लड़ेंगे तो बता दीजिए कौन कौन लड़ेंगे, क्या आप दिल्ली में गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या चीजें होंगी। एक कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने, जिसमें दो पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो उस कमेटी ने क्या किया ये भी कुछ पता नहीं चल पाया। और हमें अभी तक हमें इस बात का भी कोई इल्म नहीं है कि क्या बड़े लीडर जो कहा जाता है, क्या गहलोत लोकसभा लड़ेंगे, क्या सचिन पायलट लोकसभा लड़ेंगे, क्या कमलनाथ लोकसभा लड़ेंगे, क्या दिग्विजय लड़ेंगे, इस बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये जो राज्यसभा चुनाव है इसमें कई लोग राज्यसभा के दावेदार हैं। जैसे कहा जा रहा है कि आज आपने देखा होगा, खबरें थी कि कमलनाथ राज्यसभा चाहते हैं, मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी राजस्थान से आना। आप राजस्थान के नेता कह रहे हैं कि वहाँ से वो आ जाएं। वो तो जीतू ने भी मध्य प्रदेश के लिए बोला है। तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव का वेट हो रहा है कि राज्यसभा चुनाव का एक डिसीजन हो जाए, और ऐसा लगता है कि वो 1-2 दिन में हो जाएगा। तो इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। 2 चीज़ें जोड़ के आपसे पूछना चाहूँगा आप दोनों लोगों से। पहला तो सवाल ये है कि राज्यसभा, मुझे लगता है राज्यसभा ना आप सब जाना चाहते हैं क्योंकि सबको लोकसभा से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस, क्योंकि देखिए उसका कारण है कि उनको समझ में आता है कि एक तरफ मोदी है, वहाँ पार पाना मुश्किल है, तो आप सबसे सेफ है राज्यसभा चले जाओ। दूसरी बात, इन नेताओं की उम्र हो चुकी है, 70-75 के पहुंच चुके हैं। ये सत्ता ऐसी मोह है जो छोड़ा नहीं जाता किसी को, लेकिन ये उतनी मेहनत भी नहीं कर सकते, धूप में चल नहीं सकते, उतनी मेहनत ग्राउंड पे नहीं कर सकते जितना वो 50 साल में करते थे। तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिस लेविश स्टाइल में जीते हैं उसको मेंटेन करने के लिए उनको एक राज्यसभा चाहिए, इसलिए ये दौगाभौड़ी दिख रही है। एक वो सवाल है कि क्या सिर्फ यही कारण है या कुछ और कारण। दूसरा सवाल ये है कि हम कैसे कांग्रेस रिवाइवल देख रही है। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास रिवाइवल प्लान है, मैं आपसे ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इतने फाइट बैक करूंगा कि जितनी 50 है तो मैं 100 ले जाऊंगा। 100 का कहीं रोड मैप आपको नजर आ रहा है? 3 राज्य मैंने बताया, उसके अलावा आपको कहाँ नजर आ रहा है कि कांग्रेस गेन कर सकती है? नहीं, कहीं ऐसा तो देखने को लग नहीं रहा है। मतलब यदि आप कहें तो तेलंगाना गेन करना, कर्नाटक में गेन करने आप कह सकते हैं कि कर सकती है, क्या कितना करेगी हमें मालूम नहीं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यदि आप विधानसभा के आंकड़ों को सीधा लोकसभा के में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं। यदि ऐसा देखा जाए
तो 77 सीटें जो है 75 सीटें यदि आप राजस्थान की मान लें तो वहाँ तो 5-7 जीतने चाहिए, तो वो तो शायद ही होगा। उसी तरह आप देखें तो वहाँ भी मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए, तेलंगाना तो स्वीप ही होना चाहिए। तो वो दोनों चुनाव अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए आपको एक अल्टरनेटिव देना पड़ेगा वहाँ पे, जो कि अल्टरनेटिव कांग्रेस के द्वारा अभी तक दिख नहीं रहा है। अभी तक लीडरशिप जो है, एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जो विपक्ष है उसके पास कोई चेहरा नहीं है। देखिए, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं, एक साफ है, देश की जनता को पता है कि भाई हम भाजपा को वोट करेंगे या इनके अलायंस को वोट करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे। अपोजिशन का चेहरा कौन होगा, ये जो भ्रम की स्थिति है वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि लोग छिटक गए। ममता बनर्जी नाराज़ हो गई, नीतीश कुमार चले गए, अखिलेश का साथ जयंत छोड़ गए। तो ये एक जो एक तरफ चेहरा, दूसरी तरफ कोई चेहरा ना होना, आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि वोटर को भी पता होना चाहिए कि भाई हम वोट कर रहे हैं तो कौन बनेगा। तो और ये थोड़ा ना पेचीदा विषय है, इस पे थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए, हम लोग बहुत बात करते हैं नेता की, लेकिन मुझे अगर याद दिलाइए 14 से पहले मोदी नेता थे क्या? नहीं नेता थे, जनमानस के नेता नहीं थे, इतने बड़े नेता, एक राज्य के मुख्यमंत्री थे सिर्फ। आप याद करिए कि लोगों ने स्वीकार किया, एक मुख्यमंत्री के नेता थे। जब मुख्यमंत्री थे एक राज्य के, जब बने तो लोगों ने स्वीकार किया। 2004 का इलेक्शन आपके सामने है, अटल बिहारी सामने, क्या सोनिया गांधी नेता थी? कोई नेता नहीं थी, पर परिवर्तन हुई ना। मेरा बाबा मान, ऐसा ही 1977 में भी हुआ था, ऐसा ही हुआ था। हाँ। कि कोई ऐसा फेस नहीं था, लेकिन बाबा ये जो तर्क दिया जाता है कि विपक्ष का नेता नहीं, आप इसको क्या अमेरिका का चुनाव बनाना चाहते हैं कि एक फेस दूसरे फेस? ऐसा तो नहीं होता ना। ये क्यों लोकसभा चुना जाता, सांसद चुन के राज्यसभा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनते हैं। अगर आप उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ले जाना चाहते हैं तो लड़ाई लड़िए कि नेता 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 नेता। भाई जनता ये भी समझे कि नेता तो बनाया, आप लोग बनाते नेता। यहाँ तो दिक्कत है कि जिस पार्टी को मेन अपोजिशन पार्टी को लड़ना चाहिए वो लड़ते हुए ही नहीं दिख रही है ना। उसको तो ये भी नहीं मालूम है कि उसका कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट को भी नहीं मालूम है। आप यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो कि यात्रा आप कर रहे हैं, तो आप जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ तो आप बताइए कि ये हमारा कैंडिडेट है। वो भी तो आपके पास नहीं है। क्या आपके पास उतने कैंडिडेट हैं? आज के दिन जो जयंत के जाने के बाद जो जगह खाली हुई है, मान लिया जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कौन लड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस का कोई लीडर है? नहीं। कोई समाजवादी पार्टी का हो सकता है कोई लीडर होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो है पुराने लोग, जो पुराने गठबंधन भी बिखर रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए आप बोल देते हो कि अरे वो तो आदर्श स्कैम में थे, अब उसके बाद वो जाएंगे तो उनकी धुलाई होके साफ हो जाएंगे और वो वॉशिंग मशीन से निकल के, ये बात करने के लिए ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपका कोई नेता छोड़ के जा रहा है। नांदेड़ से वो सांसद रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, आप ही ने कांग्रेस ने ही पूर्व मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या कोई पार्टी में संवाद नहीं है? यदि हमको और आपको मालूम था, पिछले 2 महीने से हम कभी गाहे गवाहे फ़ोन कर लिए करते थे कि सर आप हैं ना, आपके बारे में सुना, बोलते नहीं मनोरंजन ऐसी बात नहीं है। तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना। देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हम लोगों ने तो लंबे समय तक कांग्रेस को कवर किया है, तकरीबन 2 दशक कवर किया है। आपने तो 2 दशक से ज़्यादा कवर किया है, आप भी लंबे समय से रिपोर्टिंग में हैं। कांग्रेस में जो शिकायत है वो ये है कि नेताओं को की बात की सुनवाई नहीं है। उनका कहना है कि भाई हमारी जो शिकायत है वो उस पर कोई विचार नहीं होता है, पार्टी अपने तरीके से फैसला लेती है। अब जैसे पार्टी में इंचार्ज लगा दिए, इंचार्ज डिसीजन नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे लीडरशिप फैसला करेगी। लीडरशिप कौन है? राहुल गांधी यात्रा पे निकले हुए हैं, खड़गे साहब उतने तत्परता से फैसले नहीं ले रहे हैं। तो जो फैसला ना लेने की जो एक कांग्रेस में जो एक टेंडेंसी पैदा हुई है वो भी बड़ा नुकसान कर रही है पार्टी को। और जब ये हुआ था कि खड़गे साहब आएंगे तो एक ऐसा लगा था कि लीडरशिप एक मिलेगा, एक बुजुर्ग नेता है वो बैठेगा बात करेगा। अब तो दिक्कत ये है कि ये शिकायत लेके जाए तो खड़गे साहब बोलते हैं आप वेणुगोपाल से मिल लीजिए, और आप राहुल गांधी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं थोड़ी अध्यक्ष हूँ, खड़गे साहब से मिल लीजिए। बात घूम के वहीं की वहीं रह जाती है, कोई सुनवाई होती नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक आदमी पहले सुनने वाला होता था पार्टी में, अहमद पटेल, वो रहे नहीं, वो रात भर जग के सबकी बात सुनते थे, कुछ न कुछ हल निकालते थे। कोई अब है नहीं वैसा। तो अब कैसे होगा? कहीं तो कहीं एक वॉल्व आपको प्रेशर रिलीज करने के लिए तो देना पड़ेगा ना, और कहीं ना कहीं तो एक्सेसिबिलिटी भी देना पड़ेगा ना। अब तो ये हालत हो गई कि जब दरवाजे बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं, तो क्या होगा फिर? जिनकी चल रही है वही पार्टी चला रहे हैं। बाबा, आपने बहुत दिन पहले भी बात करते हुए इसी शो में बोला था कि कांग्रेस एक फ्री थिंकर्स का जमावड़ा हो गया है ना। तो मुझे एक समझना ये है कि दर्शक भी जो नए युवा है ना वो भी ये समझना कोशिश कर रहे होंगे, समझना ये भी चाहते हैं बाबा कि देखिए आप ही लोग बोलते थे पहले भी, ये जब यात्रा नहीं थी उससे पहले, कि राहुल गांधी कनेक्ट करे ग्राउंड से।
तो वो कनेक्ट करने चला गया बंदा, ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप ये बोले कि ग्राउंड से कनेक्ट करो, लोगों को बताओ, पॉलिटिकली भले मत जाओ लेकिन लोगों के बीच जाओ। वो बंदा गया। आज हम ही लोग और आप ही लोग बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे तो है लेकिन पॉलिटिकली बातें नहीं कर रहा है, वो एज ए एनजीओ बात कर रहा है, ठीक है। तो सवाल ये है, जनता भी ये जानना चाहेगी, कांग्रेस पार्टी खुद जानना चाहेगी ये देख के वीडियो कि भाई चाहते क्या हो आप लोग, क्या करे कांग्रेस, ये बता दो बस। आपको आप सही है, आप रोड पे हैं, लेकिन अभी आपको ना दिल्ली में रह के ना सारे अलायंस नक्की करने चाहिए थे। कैसे ममता बनर्जी 2 ही दे रही थी, 2 ही करके नक्की करते ना, बाकी जगह आप डिसाइड करते। आप कुछ तो क्लैरिटी होने चाहिए ना। मुझे अब किसी बहुत ही कांग्रेस के अध्यक्ष के करीबी नेता ने बताया कि दिल्ली में 4 और 3 में हमारी बात हो गई है, 4 आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 हम लड़ेंगे। अब फिर हो गई 7 लड़ेंगे। तो जब एक दिन पहले एक आदमी ने मुझे बताया और मैं उसको भी बिलीव कर रहा था कि हाँ ये बंदा बहुत नज़दीकी है, इसको जानकारी होगी, तो फिर कुछ पता ही नहीं चल पाता है ना। तो जब आपको कुछ पता नहीं चल पाता, कुछ होता नहीं, पॉलिटिक्स में ना कुछ दिखने के लिए भी कुछ किया जाता है, समझ गए आप। बहुत सारी चीज़ें ना पॉलिटिक्स में जो दिखने के लिए भी किया जाता है, वो जिसको आप परसेप्शन कहते हैं, जिसको भौकाल, जिसको आप जो आपके हर जगह कहते हैं भौकाल भी होना चाहिए, तो वो सब चीज़ नहीं है। आप यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, यात्रा से हो सकता है आपको जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ हो जाए, लेकिन उसके लिए तो फिर पार्टी का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए आपका, वहाँ पे कैंडिडेट भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। और कहना चाहूँगा कि जैसे देखिए आपने कहा कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ये कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी क्या करें, वो दिल्ली में बैठे रहेंगे तो मीडिया कहेगी कि भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं, देखिए चुनाव चल रहा है, वो यहाँ है। अब यात्रा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्या, तो आखिर सवाल ये है कि राहुल गांधी करे क्या। तो ये भी एक वो है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे राहुल गांधी के ना रहने पे कोई डिसीजन मेकर नहीं है। देखिए राहुल गांधी जहाँ जाते हैं पूरी पार्टी वहाँ चली जाती है। आप देखिए कि जो उनके मीडिया के इंचार्ज हैं, जो बाकी जनरल सेक्रेटरीज हैं, वेणुगोपाल हैं, जयराम रमेश हैं, बाकी जो लीडर हैं वो वहीं चले जाते हैं। तो उनको कम से कम ये चाहिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठे और डिसीजन करे। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। देखिए हम लोग तो पत्रकार हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम तो कोई राय पार्टी को नहीं दे सकते, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ऑब्जर्वेशन ये है कि दिल्ली में पूरा वैक्यूम है, कोई सुनता नहीं, कोई किससे मिले समझ में नहीं आता, अपनी शिकायत किससे कहें, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि कोई उसको सुनने वाला नहीं है। जो एक कमेटी बनी वो बातचीत कर रही थी, उसका कोई हल नहीं निकला। तो कुल मिलाकर जो है वो हौच पौच है इंडिया अलायंस में। उधर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को तोड़ लिया, आरएलडी को तोड़ लिया, तो उधर तो जुड़ते जा रहे हैं, इधर निकलते जा रहे हैं, और रोज इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। यदि वो जो कमेटी जो थी वो 2-4 मीटिंग हुई तो थोड़ा अच्छा वो माहौल बना था कि मीटिंग हो रही है, राम गोपाल भी आ रहे हैं वहाँ पे, सबको आ रहे हैं, उसकी कार्रवाई उसके बाद ऐसे लगा जैसे ताला बंद कर दिया, बस हो गया हमारा गठबंधन हो गया, मतलब 11 सीट उधर से अखिलेश ने घोषणा कर दी और उसके बाद हो गया कि भाई काम खत्म है। अरे ऐसे थोड़ी होता, आपको तो हर जगह कमेटी है, तो आपको तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, आपको एनसी से लेकर के आपको डीएमके सबसे बात करनी है, सबको बात करनी है ना। आप चंद्रबाबू नायडू को फ्री क्यों छोड़ेंगे, उससे भी बात कीजिए आप। यही बात है कि उनसे मुलाकात नहीं, उनसे बैठक नहीं, कुछ नहीं होता है। बाबा मेरा बस आखिरी, हम लोग खत्म कर रहे हैं अब इसको, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस 2 महीने तक भी बच पाएगा? तो आप बात छोड़ दीजिए, अब खत्म हो गई इंडिया अलायंस। कौन है इंडिया अलायंस में? नीतीश ही अलग हुए हैं और राजद अलग हुई है, मतलब आरएलडी खत्म हुई है, तो अभी है बाकी ना। मैं अब देखिए एनसीपी है, शिवसेना है, ममता जी है, महाविकास अघाड़ी में है। हाँ महाविकास, लेकिन और जो आरजेडी है वो महागठबंधन है, बिहार में है। और यूपी में पीडीए है। यूपी में पीडीए है, तो इंडिया अलायंस नहीं बचा, तो नाम भी अब चला 20 साल, अब आप कोई भी अप्लाई कर सकता नाम के लिए। तो क्या 2 महीने में आपको और हमें या जनता को कुछ दिखने को मिलेगा कि और टूट होगी या कुछ मजबूती मिलेगी, या आपको सिर्फ ये लगता है कि यात्रा खत्म करके दिल्ली आ जाए तब सही हो जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि जैसा कि शादाब ने भी कहा कि 2 दिन और आपको कुछ इस ढंग की खबरें दिखेगी राज्यसभा का चुनाव होने तक, बस। क्योंकि बहुत लोगों को राज्यसभा का लॉलीपॉप भी दिया गया। मध्य प्रदेश में बाबा बहुत चल रहा है, कमलनाथ से लेकर विवेक तनखा तक सबका नाम आ रहा है, सबका नाम आ रहा है। तो वहाँ पर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे होगा, और उसके बाद आपको मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्थिरता आएगी, और फिर जब आप वो कहते हैं लास्ट में ड्राइंग बोर्ड पे आप बैठेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी मुझे लगता है तब आनी शुरू होगी। लेकिन ये रेस जो है ना वो
काफ़ी बीजेपी आगे निकल चुकी है। अब ये कछुए की चाल चल रहे हैं, हालांकि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि कछुआ जीत जाता है, लेकिन वो होता नहीं है। चुनाव में ये सब होता नहीं है। बचपन की कहानियाँ काम आती नहीं है। ये इलेक्शन है, ये डाई हार्ड पॉलिटिक्स है। यहाँ पर जो है ना, कुछ भावनाओं का और उसका किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सब जीतने के लिए लड़ता है। कोई एनजीओ बन के पार्टी आपको चलाना है तो आप चलाइए, वो आपको मुबारक। तो जैसा बाबा ने कहा कि आप कितने भी सरल व्यक्ति, सौम्य व्यक्ति हों, पॉलिटिक्स में वो नहीं चलता है। पॉलिटिक्स में आपको अंदर से चतुर इंसान होना चाहिए। भले ही जीत मायने रखती है, तो वो चतुरता और वो जीत आपको कांग्रेस पार्टी को दिखानी पड़ेगी। हालांकि एक आप खत्म करें उससे पहले एक बात और कहें कि अभी प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू देखा होगा आप सब लोगों ने, जिसमें वो कहने कि राहुल गांधी इतनी हार के बाद भी वो विचलित नहीं है। 90% इलेक्शन वो हारे हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो सही रास्ते पे हैं। ऐसा राजनीतिक समीक्षक मानते हैं। तो राहुल गांधी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं दिखता है, क्योंकि हालांकि एक खबर जरूर है कि 2029 और 2034 हाँ, दो और हैं। तब देखते हैं कांग्रेस पार्टी का एम क्या है, 29 है कि 34 है या 2024 ही है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।